बागपत में सपा विधायक अतुल प्रधान और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। अतुल प्रधान सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज की गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे और मेरठ में चूंकि नाकेबंदी थी तो उसके बाद वो बागपत के रास्ते जा रहे थे और वहां पर पुलिस ने उनको रोक लिया और उसके बाद हिरासत में लेकर अब उनको मेरठ की पुलिस लाइन में भेज दिया गया है। आप ये देखिए कि अतुल प्रधान यहाँ पुलिस हिरासत में है, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जो तमाम समर्थक हैं वो उनके यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए पुलिस है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अतुल प्रधान से बाकायदा बातचीत चल रही है। अतुल प्रधान से ही हम एक बार बात कर लेते हैं कि अतुल, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रहा, क्या हो गया था जो पुलिस से धक्का मुक्की की नौबत आ गई? अच्छा ये बताइए, जनप्रतिनिधि का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अगर डिटेन करते हैं उसका भी एक तरीका है। मैं आज अपने मत का उपयोग करके सदन से रात में मैं गया था लखनऊ, सुबह ट्रेन लेट हुई, हमारी पार्टी कार्यालय पर सभा थी, उसके बाद मैं बोर्ड का अपने मत का उपयोग करके फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया हूँ। दिल्ली से एक गाड़ी से मेरे साथ एक और शख्स थे, एक ड्राइवर और एक मैं, सिर्फ 3 आदमी। हम लोग बागपत पेरीफेल से नीचे उतरते हैं तो पुलिस का जमावड़ा लगा था। वहाँ पर एक सीओ महोदय थे, वो नए थे शायद या जैसा भी उन्हें जानकारी थी या नहीं थी, उन्होंने मेरे हाथ में हाथ डाला। अब देखिए क्या ये पुलिस का काम है? जहाँ अत्याचार कर रही है पहलवानों पर, लोगों रोंदा जा रहा है महिलाओं को, और कोई किसी तरह की यात्रा निकाल रहा है, अगर इनके खिलाफ है तो सब खिलाफ है। इनके पक्ष वाले कुछ भी कर लें, सरकार वाले बीजेपी वाले लोग कुछ कर लो, पीट दो, मार डालो किसी को या कुछ और कर लो, ज़मीनें कब्जा लो, कुछ नहीं है। और फिर जो हम वहाँ से निकले तो आगे घेर लिए तो हम लोग वहीं बैठ गए सड़क पर बैठे रहे, फुटपाथ पर बैठे हुए तो फिर डिटेन कर लिया तो लगातार हटदर्मी करते हुए मेरठ की तरफ ले आए। बॉर्डर पर फिर मेरठ पुलिस खड़ी थी, मेरठ पुलिस लेकर पुलिस लाइन आ गई। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, तमाम वहाँ लोगों ने देखा किस तरीके से धक्का मुक्की, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुरंत चल रहा हो बहुत बड़ा। अच्छा, मैं द्वंद की बात कह रहा हूँ आपको, मैं अकेला, आपको मैं उससे पहले की वीडियो दूंगा, मैं बिल्कुल अकेला था। ये लोग तो बागपत में, जो बागपत के लोग थे, हमारे बिल्लू भाई पूर के अध्यक्ष हैं और लोग थे, ये तो बागपत में आगे की तरफ खड़े थे, वंदना चौक से आगे। तो मैं तो बिल्कुल अकेला आया था। वहाँ पर अकेले में ही उन्होंने इस तरीके से, ऐसे कह दीजिए कि उसको हमला, जैसे हमला बोल देते हैं। मैंने कहा भाई डिटेन करने का एक तरीका है। मान लिया कोई एक पार कर जाए तो दूसरे पर अरेस्ट कर ले पुलिस, दूसरा पार कर जाए तो तीसरी बैरिकेडिंग पर रोक लिया जाता है। जहाँ तक जा सकता है जाता, प्रयास करता आदमी। भाई मुझे जा रहा था, मुझे बुलाया गया था सहारनपुर गौरव यात्रा में, गुजर गौरव यात्रा में, मुझे वहाँ पर पहुँचना था, मुझे व्यक्तिगत निमंत्रण था। फिर हमारे समाज का मुद्दा और मसला था, मुझे वहाँ पर पहुँचना था, लोगों ने मुझे बुलाया था और मैंने सब लोगों से शांति की अपील की थी। जनप्रतिनिधि कोई भी होता है, चाहे वो किसी दल पार्टी का हो, वो कोशिश करता है जातियों का झगड़ा ना हो। मान लिया हम कहीं पर जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जातियों का झगड़ा ना हो, और हमारे कहने से लोग रुक भी जाते हैं बहुत बार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ यही नहीं पता किसी को करना क्या है या कौन रोक सकता है। क्यों रोका गया आपको? अब पता नहीं, कल भी आपने देखा, हाउस अरेस्ट करा था, उसके बाद आपको अरेस्ट किया, फिर अरेस्ट करके पुलिस लाइन आए। और आज तो हद ही हो गई। आज जिस तरह का प्रशासन वहाँ पर रवैया था, ऐसे तो मतलब मैं उनसे सीओ साहब से कह रहा था, मैं इससे तो पिस्टल उठाइए गोली मार दीजिए। भाई आप लोग तो क्या नाम इस काम को कर रहे हैं, माहिर हो रहे हैं इस समय पुलिस, तो आप एक काम करिए कि हमें यही जनप्रतिनिधि को हत्या करवा दो। और इस तरीके से छीना झपटी कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे जैसे पर्सनल कोई लड़ाई लड़ रहे हो और जैसे सामने कोई अपराधी हो और अपराधी को पकड़ा जा रहा हो। मान लिया एक जगह से हम दूसरी जगह पहुंच जाते, तीसरी जगह पहुंच जाते, इससे ज़्यादा क्या होता। कल माने राकेश टिकैत जो जनप्रतिनिधि, या माने मुख्यमंत्री जी, पहले योगी जी भी जब एक जगह जिले से दूसरे जिले में जाया करते थे तो पुलिस उन्हें रोका करती थी, एक जगह से दूसरी जगह रोक लिया करती थी। कितने वीडियोस, कितने फोटो माने मुख्यमंत्री जी के मिल जाएंगे आपको। जब किसी जगह कोई प्रोग्राम लगता था, मान लिया अखिलेश यादव जी कहीं पर जाते थे पूर्व में, या आप जाते हैं तो कई बार पुलिस डिटेन कर लेती है, रास्ते में रोकती है। और कितने भी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं तो उनको कई बार डिटेन करती है, रोका जाता है, लेकिन रोकने का एक तरीका रहता है। आप क्या करेंगे इस मामले में? मैं निश्चित रूप से सदन में उठाऊंगा उस सीओ को, और जो वहाँ के निश्चित रूप से कप्तान हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सदन में जरूर बुलाया जाए उनको। अगर जनप्रतिनिधि के साथ अभी पिछले दिनों इंस्पेक्टर और एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को कटघरे में खड़ा किया गया सदन में, और उसके बावजूद ये हालत है। अब सोचिए किस तरह की सोच होगी इनकी। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 भी नज़दीक है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। कल आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, आज आपको सहारनपुर नहीं जाने दिया, ऐसा लग रहा है कि कहीं और कुछ होगा तो शायद आपको जाने नहीं देंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
प्रशासन के लोग इसलिए मेरे से, खास तौर से अतुल प्रधान से, मुझसे इसलिए घबराते कि मैं कहीं पे जाऊंगा तो लोगों की गैदरिंग होगी, इकट्ठे होंगे लोग, और सरकार की मंशा ये है कि विपक्षी लोगों को दबा दो, कुचल दो, उनके घर में उनको रखो, वो कुछ कर ही ना पाए। भाई आपका अपना काम है, हमारा अपना काम है। आपने सरकार में आने से पहले वादे किए थे, हम उनको याद दिलाएंगे। आपके लोग जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत काम हो रहा है, हम उसको मुद्दे को उठाएंगे, उस विषय को उठाएंगे। लेकिन ये इस तरह की हरकतें जो आज जैसे हुई, मैं समझता हूँ सभ्य समाज में जनप्रतिनिधि आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, सोचिए आप, जानते हुए, जब इस तरह की हरकत, इस तरह की सोच है। अब अगला कदम क्या होगा अतुल प्रधान? अगला कदम ये है कि मान लिया जब तक ये रखें, जेल भेजना चाहें जेल भेज दें, भाई प्रशासन की मर्जी है, मंशा है, क्या कर सकते हैं आप। लेकिन मान लिया मीर भोज जी की बात है, तो हम लोगों ने ये कहा कि जो महापुरुष होते हैं सबके होते हैं, लेकिन अगर गुर्जर समाज के लोग ये कह रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार थे वो, तो उनका अपना तर्क है, हमारा अपना तर्क है इस चीज़ का। लेकिन अगर दूसरे समाज के लोग भी अपना मान रहे हैं तो वो भी माने, ये भी माने। और आज तक शासन प्रशासन ने इसके लिए क्या कदम उठाया, हमें बता दो आप, कि इन दोनों समाज के लोगों में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे। एक कदम बता दीजिए, एक कदम शासन प्रशासन ने उठाया हो? कभी नहीं उठाया। ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा बढ़े। मैं पूछना चाहता हूं सहारनपुर के डीएम एसएसपी साहब से, ये 2-3 दिन से तो आप इसमें लगे, जब लगा कि आपको लोग इकट्ठे होंगे, उससे पहले आपने क्यों नहीं प्रयास किया? क्यों आपने समाज के मुज्जिज लोगों को नहीं बैठाया? दोनों समाज के, दोनों जात के लोगों को इकट्ठा करके बैठाते, उनका समझौता कराते, उनकी बात कराते, मामले को निपटवाते। आज लाखों लोग सहारनपुर में की सड़कों पर थे। हम लोग कई दिन से शांति की अपील कर रहे हैं कि कोई ऐसा स्टेप ना हो, किसी से सामाजिक सद्भाव बिगड़े, जातीय द्वेष बढ़ जाए, जातीय झगड़ा बढ़ जाए। और प्रशासन के लोग, बीजेपी के नेताओं को कुछ कहना चाहेंगे? अरे बीजेपी के नेता तो डर कर भाग गए सहारनपुर से सारे। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं, जो हमारे समाज के, जो गुर्जर समाज के तो 2-2 विधायक हैं वहाँ, और भी हैं। अरे समझाते वहाँ लोगों को, अगर उनका कोई असर इस समय होता तो उन्हें समझाते ना लोगों को अपने, क्यों नहीं समझा रहे थे? मैं भी तो आया हूँ वोट डालकर, ऐसी उन्होंने वोट डाली होगी, वो भी वहां से वोट डालकर हमसे संपर्क करते, हम जाते, हम जाकर समझाते लोगों को, अब बताते सही चीज क्या है। डटे रहेंगे? ना डटने का हमारे पास क्या चारा, और ये तो यही है हमारे पास, डटना तो है। ये संघर्ष है, ये संघर्ष, मैं समझता जीवन ही एक संघर्ष है, और इसी संघर्ष में हम लोगों ने बिताया जीवन, और मुझे लग रहा है इसी संघर्ष में बीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अतुल प्रधान है, सीधा कह रहे हैं कि संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष वो करते रहेंगे चाहे जो भी हो। और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बागपत में पुलिस ने उनके साथ रवैया अपनाया, इस मामले को वो सदन में उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि कप्तान और सीओ को वहां पर बुलाया जाए। यानी ये मामला अब तूल पकड़ गया है। बहरहाल मेरठ पुलिस यहां सिविल लाइन, पुलिस लाइन में इनको यहां पर बैठाया गया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है, उस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।